बाबर आजम दुनिया के वो तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट के अंदर 4000 रन मुकम्मल किए हैं। लेकिन फैंस परेशान हैं कि वो बाबर आजम के ये एक और 4 रन सेलिब्रेट करें या बाबर आजम के 19 इनिंग्स में पिछली लास्ट 19 टेस्ट इनिंग्स के अंदर कोई 50 नहीं आई या इसका गम मनाएं। किंग बाबर आजम जो पाकिस्तान के फ्रंट लाइन बैटर हैं, जो पाकिस्तान के किंग हैं, आप उनके पिछले 2 साल उठा के देख लें, टेस्ट क्रिकेट के अंदर उनकी एक भी 50 नहीं आई। सेंचुरी तो दूर की बात है, एक 50 भी नहीं आई। और T20 के अंदर वैसे ही उनके ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं, लेकिन टेस्ट का उसके ऊपर बताया जाता है कि यार भाई बाबर आजम टेस्ट के लॉन्गर फॉर्मेट के बड़े ज़बरदस्त बल्लेबाज हैं। लेकिन जब उनके टेस्ट के अंदर उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो सोशल मीडिया के ऊपर लोग सवाल कर रहे हैं क्या बाबर आजम की टीम के अंदर जगह भी बनती है। ये मैं नहीं कह रहा, आप उठा के देखिए सोशल मीडिया, बाबर आजम की पिछली 19 इनिंग्स उठा के देखें, एक भी आपको 50 नहीं मिलेगी। बाबर आजम जिसके फैंस इतने दीवाने हैं कि उनको फेब 4 के अंदर शामिल करने पे बाजिद हैं। वो समझते हैं कि बाबर आजम फेब 4 के अंदर जगह बनाते हैं, लेकिन जब उनकी आप परफॉर्मेंस के ऊपर एक नज़र डालते हैं तो आपको नज़र आएगा कि बाबर आजम पिछले 2 साल से एक भी 50 नहीं कर सके। अगर आप उनकी पिछली 19 इनिंग्स उठा के देखें टेस्ट के अंदर तो 14, 24, 27, 13, 24, 39, 21, 14, फिर 1, 41, उसके बाद फिर 26, 23, 0, 22, 31, 11, 30, 5 और आज साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट फिर 4 रन पे बाबर आजम आउट हो जाते हैं। यह बाबर आजम की कहानी है पिछले 2 साल से, जो पाकिस्तान के फ्रंट लाइन आप कह लें कि बैटर हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के अंदर एक भी 50 नहीं आई। उनको इंग्लैंड के अगेंस्ट ड्रॉप किया गया, रेस्ट दी गई ताकि वो अपनी फॉर्म को गेन करें, यंगस्टर को मौका दें, बाबर आजम का कोई बैकअप तलाश किया जाए। क्योंकि बाबर आजम पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये समझने लग गया था कि बाबर आजम रिजवान के बगैर पाकिस्तान के पास बैकअप ही नहीं है। लेकिन कामरान गुलाम आए, डेब्यू पे 100 किया, आज भी उन्होंने 50 किया साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट टफ सिचुएशन में जहां पे टॉप ऑर्डर लड़खड़ा गया था। लेकिन बाबर आजम आज भी नाकाम हुए। बाबर आजम के पास एक और बड़ा रिकॉर्ड आ गया है कि वो पाकिस्तान के वो तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने पाकिस्तान के फ्रंट लाइन जो बैटर हैं जिनको ज़्यादा इनिंग्सें ली हैं, लेकिन अभी तक उनसे 50 नहीं आई। इससे पहले अलीमुद्दीन थे, लेकिन बाबर आजम नंबर 3 पे आ गए। तो ये बाबर आजम की कहानी रही है। T20 के अंदर जब खेल रहे होते हैं तो फैंस उनके ऊपर शाउट करते हैं कि बाबर आजम T20 के बल्लेबाज नहीं है, बाबर आजम T20 के अंदर टेस्ट खेलते हैं। लेकिन जब टेस्ट को उठा के देखा जाए तो बाबर आजम की टेस्ट के अंदर आपको कोई 50 नहीं मिलती। और अगर आप ODI की बात करें तो बाबर आजम की लास्ट जो ODI सेंचुरी है वो भी नेपाल के अगेंस्ट आई थी एशिया कप के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। और अभी तक बाबर आजम की ODI के अंदर भी अभी आपने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट देखा, बाबर आजम ने जब 50 की वो भी जो है उनका स्ट्राइक रेट 70 से भी नीचे। तो ये बाबर आजम की कहानी है। बाबर आजम कहां खो गए? वो बाबर आजम जो पाकिस्तान के किंग माने जा रहे थे, पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट के कप्तान थे और अकेले खड़े होते थे और समझा जाता था कि बाबर आजम जब पाकिस्तान की कश्ती डूब रही होती है तो बाबर आजम बचाते हैं। लेकिन आज वो वक्त है कि समझा जाता है कि पाकिस्तान जब भी कोलैप्स करता है उसकी सबसे बड़ी वजह होते हैं कप्तान, जो एक्स कप्तान बाबर आजम है। बाबर आजम को देख के अब यही सॉन्ग याद आता है, बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था, जाने कहाँ गया उसको ढूंढो। क्या बाबर आजम वापसी करेंगे? क्योंकि पाकिस्तान के पास आगे बहुत बड़ी असाइनमेंट है, ट्राई सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान ने अपने घर पे खेलनी है। लेकिन बाबर आजम की T20 के अंदर फॉर्म देखें, ODI के अंदर देखें, टेस्ट के अंदर देखें तो हर फॉर्मेट के अंदर बाबर आजम बिल्कुल किसी सवाल का जवाब नहीं है बाबर आजम के पास। अब तो जो डेब्यूटेंट बॉलर होता है वो बाबर आजम को मुश्किल में डाल देता है। आज भी बाबर आजम एक आम से बॉलर के हाथों आउट हो गए। हम सोच रहे थे कि कगिसो रबादा, मार्कस जॉनसन बाबर आजम को परेशान करेंगे, लेकिन बाबर आजम ने ये वक्त नहीं आने दिया, उससे पहले ही एक डेब्यूटेंट के हाथों आउट होके वापस चले गए। क्या समझते हैं आप लोग कि बाबर आजम की इस परफॉर्मेंस की क्या वजह है? तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से भी हाथ धो बैठे, अब ना उनकी T20 के अंदर परफॉर्मेंस आ रही है, ना ODI के अंदर और ना ही टेस्ट के अंदर। क्या वजह है आखिर कि बाबर आजम को ये दिन देखने पड़ रहे हैं? और पाकिस्तान जो है वो सवाल कर रही है ऑडियंस, क्या उनकी टीम में जगह बनती है? क्या सिर्फ उनका नाम बड़ा देखकर उनको टेस्ट के अंदर सेलेक्ट किया गया है, या उनकी परफॉर्मेंस इस काबिल है कि वो अब टेस्ट में अपनी जगह बना सकते हैं? क्योंकि 2 साल से
50 नहीं आई, सेंचुरी नहीं आई? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।